आज प्रभु का वचन सुनने वाले सभी भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु के नाम में आप सभी को शालोम। आज ये पेज के माध्यम से प्रभु का वचन प्रचार करने के लिए प्रभु ने मुझे मौका दिया, इसलिए मैं प्रभु का आभारी हूँ। प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूँ। इस टीम के जो मेंबर है उन्होंने वचन की सेवकाई करने के लिए मुझे निमंत्रित किया, इसलिए उनका भी मैं आभारी हूँ। आज जिस वचन से प्रभु हमारे साथ बातें करने वाला है वो वचन है रूत की किताब, उसका 2 अध्याय 8 से 16 वचन तक। लेकिन इस वचन से 2 अध्याय 12 वचन मुख्य वचन करके हमने चुना है और इसके द्वारा परमेश्वर आपके साथ मेरे साथ बातें करने वाला है। आज के संदेश का मुख्य विषय है परमेश्वर से कैसे आशीषित हो जाए, हाउ टू बी ब्लेस्ड बाय गॉड। परमेश्वर के वचन के तरफ जाने के पहले हमें गीत गा के परमेश्वर की आराधना करेंगे।
हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस समय आपका वचन पढ़ने के लिए, वचन पर मनन करने के लिए, वचन सुनने के लिए हमको मौका दिया। आप वचन के द्वारा हमारे साथ बातें करते हैं, आशीष का जो रहस्य है हमको बताते हैं, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज की वचन की सेवा हमारे सब लोगों के लिए आशीषित हो जाए। पवित्र आत्मा वचन देते समय मुझे तो सहायता कर, मेरा हर एक शब्द आपको मान्य हो जाए और आपके वचन के द्वारा आज हम सुनने वाले सब आशीषित हो जाए। इस तरह पवित्र आत्मा आज का वचन हमारे सबके जीवन में फल देने वाला वचन ठहरे, ऐसा अनुग्रह तो हमारे ऊपर कर। ये पवित्र आत्मा आज के वचन की सेवकाई हमारे सब के लिए तो आशीषित कर। यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ, सुन और ग्रहण कर, आमीन। रूत 2 अध्याय 12 वचन। यहोवा तेरी करनी का फल दे और इस्राएल का परमेश्वर यहोवा जिसके पंखों तले तू शरण लेने आई तुझे पूरा बदला दे। बाइबल के द्वारा परमेश्वर मनुष्य को खुद के बारे में जानकारी देता है। परमेश्वर के बारे में पवित्र शास्त्र से हमको वो कौन है उसके बारे में मालूम होता है। परमेश्वर का स्वभाव क्या है ये बाइबल से हमको मालूम पड़ता है। परमेश्वर की विशेषताएं क्या है ये पवित्र वचन से हमको मालूम होता है। हम परमेश्वर को पूरी तरह से पहचान नहीं सकते, लेकिन बाइबल में परमेश्वर ने खुद के बारे में जितना प्रकटीकरण किया है उस हद तक हम परमेश्वर को जान सकते हैं और उसको मालूम कर सकते हैं। जैसे एक हीरा होता है, जैसे आप घुमाएं उसको अलग अलग पहलू हमको दिखने को मिलता है। हीरे को अलग अलग पहलू होते हैं, जैसे उसको घुमाना पड़ता है। परमेश्वर के स्वभाव के भी बहुत पहलू है। परमेश्वर का स्वभाव का एक पहलू है, हमारा परमेश्वर आशीष देने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर विश्वासियों को आशीष देने वाला परमेश्वर है। उत्पत्ति 1 अध्याय 27-28 वचन में हम पढ़ते हैं, जब परमेश्वर ने अपने स्वरूप मनुष्य को निर्माण किया, नर और नारी ऐसा उनको निर्माण किया, तब उनके लिए परमेश्वर ने सबसे पहला काम जो किया, वचन 28 में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर ने उनको आशीषित किया। हालेलुया। परमेश्वर ने आदम हवा को निर्माण करते ही पहले उनको आशीष दिया और परमेश्वर ने हमको दिखाया कि परमेश्वर ने हमारी निर्मिति हमको आशीष देने के लिए की है, तो हम आशीषित होना ही होना है। हम परमेश्वर के बारे में देखते हैं कि परमेश्वर के मन में मनुष्य के लिए हमेशा अच्छी योजना होती है। हमारे हित की, हमारी भलाई की योजना परमेश्वर के पास होती है। इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं और जो भी हम प्रभु पर विश्वास करते हैं वो हम आशीषित होने वाले हैं, ऐसा हमारा पूरा भरोसा होना चाहिए। भजन संहिता 115 12 से 13 वचन में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर किसको आशीषित करता है, ये भी परमेश्वर के वचन में हमको स्पष्ट रीति से मालूम होता है। हम उधर देखते हैं, वह इस्राएल के घराने यानी सब विश्वासियों को आशीषित करता है। जितने भी विश्वासी है वो सब विश्वासियों को परमेश्वर आशीषित करता है, ऐसा भजन संहिता 115 12 से 13 वचन में हम पढ़ते हैं। वह हारून के घराने यानी परमेश्वर की सेवकाई करने वाले उनके घर के सब सदस्यों को परमेश्वर आशीष देने वाला परमेश्वर है, क्योंकि वो केवल परमेश्वर की सेवकाई करते हैं, उसको याजकीय सेवा करते हैं। तो हारून एक याजक था, तो परमेश्वर बोलता है जो भी मेरे सेवकाई करते हैं उनके घराने को मैं आशीषित करूंगा। आगे लिखा है, छोटे और बड़े जो भी परमेश्वर भरोसा करते हैं, वो छोटे हो बड़े हो, परमेश्वर उनको आशीष देता है। अभी ये मालूम होना चाहिए कि परमेश्वर कौन सा आशीष देता है। यूहन्ना की 3 पत्री 2 वचन में हम पढ़ते हैं, हमारी आत्मिक बातों में और सब बातों में उन्नति हो जाए, ये परमेश्वर की हमारे बारे में इच्छा है। आत्मिक बातें का मतलब हमारा हर एक का उद्धार होना चाहिए, क्योंकि जन्म से हम पापी है, हमारा नया जन्म होना चाहिए। इसे बोलते हैं उद्धार, तारण प्राप्त करना। तो हमारा हर एक का उद्धार होना चाहिए, ये आत्मिक हमारी गरज है। प्रभु के सामने हम धर्मी ठहरना चाहिए।
कि जन्म से हम प्रभु के सामने पापी है, लेकिन अभी प्रभु के सामने धर्मी ठहरना बहुत इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। सब बातें में हमको आशीष मिलना चाहिए, ये प्रभु की इच्छा है। ये सब बातें क्या है? सांसारिक बातें, हर एक को रोटी, कपड़ा, मकान, इसकी ज़रूरत है, वो सब चीज़ें हमको चाहिए, ये परमेश्वर जानता है। और ये सब चीज़ें हमारे पास होना चाहिए, ये भी प्रभु की इच्छा है। इसका मतलब प्रभु आत्मिक तौर से और सांसारिक तौर से हमको आशीष देना चाहता है। आज रूत के जीवन से आत्मिक तौर पर और सांसारिक तौर पर कैसे आशीषित हो जाए, ये हम देखने वाले हैं। रूत का किताब यीशु मसीह के 1000 बरस पहले लिखा गया है। ये किताब की महत्वपूर्ण बात यह है कि यह बहुत छोटा किताब है। एक स्त्री के नाम पे ये लिखा गया किताब है। उनमें सिर्फ 4 अध्याय है, लेकिन एक 4 अध्याय में एक व्यक्ति को जीरो से लेकर हीरो कैसा बनाया जाता है परमेश्वर के तरफ से ये लिखा हुआ है। एक दुखी व्यक्ति, एक तकलीफ में जाने वाले व्यक्ति, एक गरीब व्यक्ति, उनको परमेश्वर उठाकर उनको परमेश्वर कैसा आशीषित करता है, उसके बारे में रूत की किताब में जानकारी प्राप्त होती है। ये किताब में मुख्य 3 व्यक्ति है। पहली जो व्यक्ति है उसका नाम है नाओमी। नाओमी एक आत्मिक विश्वासी का प्रतीक है। जब हम प्रभु यीशु का तारणहार करके स्वीकार करते हैं, तब हमारी पहचान क्या होती है? यूहन्ना सुसमाचार 1 अध्याय 12 वचन में लिखा है, जब हम प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं तो हमको परमेश्वर के बेटा और बेटी होने का अधिकार मिलता है। तो जब हमारा नया जन्म होता है, हमारा उद्धार होता है, तब हम परमेश्वर के बेटा और बेटी होते हैं। जैसे एक माँ बाप की इच्छा होती है कि हमारा बेटा और बेटी बेटा बेटी न रह जाए, वो बड़े हो जाए, ये खुद के पैरों पे खड़े हो जाए, खुद का काम खुद कर सके, खुद के बारे में निर्णय ले सके। ऐसे अपने माता पिता की इच्छा होती है। हमारा स्वर्गीय पिता भी वैसे इच्छा करता है कि मेरा बेटा बेटी आत्मिक जीवन में उनकी बढ़ोतरी होना चाहिए। हम प्रार्थना में बढ़ना चाहिए, प्रभु के वचन में बढ़ना चाहिए, विश्वास में बढ़ना चाहिए। ये प्रभु की हमारे ओर से अपेक्षा होती है। तो नाओमी जो है ये आत्मिक विश्वासी का एक प्रतीक है। रूत की किताब में दूसरी महत्वपूर्ण व्यक्ति है, वो है रूत। रूत एक कलीसिया का प्रतीक है। हर एक विश्वासी प्रभु ने बनाई हुई जो कलीसिया है, वो कलीसिया का हिस्सा होना ही चाहिए। ये प्रभु की इच्छा है, क्योंकि प्रभु यीशु ने कलीसिया बनाई है और हर एक विश्वासी को अपने लहू के द्वारा खरीदा है। और जिसको भी प्रभु ने खरीदा है, वो हर एक व्यक्ति कलीसिया का हिस्सा होना चाहिए। ये प्रभु की इच्छा है। हम देखते हैं कि कलीसिया एक परिवार है। यदि परिवार है तो हम परिवार के सदस्य होना चाहिए और परिवार में रहना चाहिए। हम पवित्र शास्त्र में देखते हैं कि प्रभु यीशु कलीसिया को उठाने के लिए आने वाला है। यदि प्रभु कलीसिया को उठाने के लिए आने वाला है तो हम कलीसिया में होना चाहिए, कलीसिया का सदस्य होना चाहिए। तो रूत हमको क्या बताती है कि रूत एक कलीसिया का प्रतीक है, हम कलीसिया के सदस्य होना चाहिए। इसका महत्व हमको ये रूत के चरित्र से समझता है। तीसरी व्यक्ति है बोआज। बोआज यीशु मसीह का प्रतीक है। बोआज ने रूत का उद्धार किया, वैसे प्रभु यीशु ने आपका और मेरा उद्धार किया है। एक किताब में बोआज रूत को जो भी कहता है वो प्रभु यीशु आपको और मुझको कहता है। तो हम देखेंगे कि रूत ने अपनी सफर कैसी शुरू की और वो कैसी आशीषित हो गई, ये आज वचन के द्वारा हम देखने वाले हैं। और उस तरह से हम भी कैसे आशीषित हो सकते हैं, ये हम देखने वाले हैं। रूत का किताब 1 अध्याय 1 वचन में हम पढ़ते हैं, जब यहूदा में अकाल गिरा तब अलीमलेक जो बेतलेहम में रहता था, वो बेतलेहम छोड़कर मोआब देश में चला गया। वो अपनी स्त्री नाओमी और दोनों बेटों के लेकर मोआब देश में चला गया। प्राकृतिक तौर से देखे तो मोआब नीचे की तरफ था और एलीमलेक एक विश्वासी था, जीवित परमेश्वर की आराधना करने वाला एक विश्वासी था। प्रियो, आत्मिक तौर पे नीचे जाना बहुत खतरनाक होता है। और हम देखें अलीमलेक जीवित परमेश्वर की उपासना करने वाला, जीवित परमेश्वर भरोसा करने वाला, वो मोआब नीचे की तरफ चला गया है। तो नीचे की तरफ जाना हमेशा खतरनाक होता है।
जैसे हम योना नबी के जीवन में देखते हैं, परमेश्वर की मर्जी के खिलाफ वो चल रहा था। परमेश्वर ने उसको निनवे के जाने को कहा था, लेकिन वो तार्सस को जा रहा था। और जब वो जहाज में बैठा तो हम पढ़ते हैं कि जहाज में वो ऊपर की जगह नहीं बैठा, वो जहाज के नीचे जाकर सोया। आत्मिक व्यक्ति का नीचे जाना होता है तो बहुत खतरनाक होता है। एक दफ़ा वो नीचे गया, वो नीचे 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 और नीचे जाता है। जब वो जहाज के ऊपर तूफान आया तो जहाज में जो लोग थे उन्होंने उसको समुद्र में फेंक दिया। तो हम देखते हैं कि मछली ने उसको निगल लिया है और वो मछली के पेट में गया है और वो मछली ने उसको समुद्र के गहराई में लिया है। देखो, पहले वो जहाज के नीचे गया, बाद में वो मछली के पेट में गया, मछली ने उसको समुद्र के गहराई में लिया। ऐसे वो नीचे 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 तरफ गया और उसका जीवन खतरे में आ गया। वैसे ही अलीमलेक माँ बाप छोड़ के नीचे के तरफ चला गया और उसका पूरा जीवन खतरे में गया। वो बेथलेम का रहने वाला था। बेथलेम का मतलब है रोटी का घर। उधर जीवित परमेश्वर की उपासना की जाती थी, लेकिन वह जगह छोड़कर वह जिधर मूर्ति पूजा की जाती है, अन्य अन्य देवताओं की उपासना की जाती है, वहां जाकर वो रहा। उसके जो 2 बेटे थे, उसके 2 बेटियों की शादी भी मोआबी लड़की जो मूर्ति पूजक थी उनके साथ दोनों लड़के की शादी हो गई है। हम आगे देखते हैं कि अलीमलेक जल्द ही मर गया है। बाद में उसके दोनों लड़के भी जल्दी मर गए हैं। परमेश्वर का घर छोड़ के जब हम दूर जाते हैं तो हमारा हमेशा जीवन खतरे में आता है। प्रियो, हम बाइबल में देखते हैं उड़ाव पुत्र का उदाहरण। उड़ाव पुत्र भी अपने पिता के मर्जी के खिलाफ चला गया तो उसका अंत किधर हो गया? वो सुअर में जाके बैठा। सुअर जो खाते थे वो खाने लगा। उसको पिता के खिलाफ जाने का जो परिणाम है वो भुगतना पड़ा। कुछ दिन के बाद हम सुनते हैं कि परमेश्वर ने लोगों को सुधि ली। बेतलहम में जो अकाल था वो अकाल निकल गया और परमेश्वर ने लोगों को भोजन वस्तु दी है, ऐसा नोआमी ने सुना है। जब उसने ये सुना तो तुरंत उसने बेतलहम जाने का निर्णय लिया। लेकिन जाते समय नोआमी ने अपने जो 2 बहू थी उनको कहा, आप अपने मायके चले जाओ। तो हम देखते हैं अर्पा अपने लोग और अपने देव देवताओं के पास चली गई। लेकिन रूथ जो बोली उसके शब्द बहुत प्रसिद्ध है, बहुत महत्वपूर्ण है। रूथ का पहला अध्याय 16 वचन में हम पढ़ते हैं, रूथ कहती है, जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जहां तू टिके वहां मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। प्रियो, रूथ ने जो बड़ा निर्णय लिया उसके द्वारा उसका पूरा जीवन आशीषित हो गया है। उसके जीवन में एक टर्निंग पॉइंट आ गया है। आज एक विश्वासी होने के नाते हम जो भी निर्णय लेते हैं उसका असर हमारे जीवन में पड़ता है। यदि अच्छा निर्णय लिया हम आशीषित हो जाते हैं, हमारी भलाई होती है। गलत निर्णय लिया तो हमारा नुकसान होता है, हमारा जीवन खतरे में जाता है। इसलिए एक विश्वासी होने के नाते हम जो निर्णय लेते हैं हमेशा प्रार्थना करके परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हर एक निर्णय लेना चाहिए, ताकि वो निर्णय से हमारी भलाई हो जाए, प्रभु के मार्ग में हम चले जाए और हम आशीषित हो जाए। रूथ का पहला अध्याय वचन 19 में हम पढ़ते हैं, रूथ और नोआमी दोनों बेतलहम में चली गई। जैसा नोआमी ने निर्णय लिया मैं बेतलहम में जाऊंगी, तब रूथ भी अपने सास के साथ बेतलहम में पहुंच गए हैं। रूथ मोआब से अपना सफर करके बेतलहम में यानी रोटी के घर में आई है। तब से वो किस तरह आशीषित हो गई ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम भी उस तरह आशीषित होने वाले हैं। हम देखते हैं कि बेतलहम वह एक रोटी का घर था, तो रूथ जो है बेतलहम में आई, मतलब रोटी के घर में रूथ आई है। प्रियो, आपके लिए और मेरे लिए चर्च कलीसिया हमारे लिए एक रोटी का घर है। वहाँ परमेश्वर का वचन हम खाते हैं, वचन के द्वारा हमारा संगोपन होता है, आत्मिक तौर पर हमारी बढ़ोतरी होती है। मत्ती 4:4 में हम पढ़ते हैं, यीशु ने कहा, मनुष्य केवल रोटी से नहीं लेकिन परमेश्वर के वचन से जीवित रहेगा। हालेलुया। वचन का कितना महत्व है ये प्रभु यीशु ने हमको दिखाया है।
और ये वचन सुनने के लिए, समझने के लिए हर एक विश्वासी को कलीसिया में जाना चाहिए। रोटी का घर, कलीसिया, चर्च, उधर हम हमेशा रहना, ये हमारे आत्मिक बढ़ोतरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आत्मिक तौर पर आशीषित होने के लिए एक विश्वासी को नियमित रूप से परमेश्वर के घर में जाने की आदत होना चाहिए। भजन संहिता 122 वचन 1 में हम दाऊद की गवाही पढ़ते हैं। दाऊद राजा जो सोने सिंहासन पर बैठता था, वह कहता है, जब लोगों ने मुझे कहा कि हम यहोवा के भवन में चले, तब मैं आनंदित हुआ। हालेलुया। दाऊद राजा जो सोने की सिंहासन पर बैठता था, वो बोलता है, जब लोग मुझे बोले यहोवा के भवन में चले, तब मैं आनंदित हुआ। दाऊद को सोने की सिंहासन पर बैठने को जो खुशी थी, उसके ज्यादा खुशी परमेश्वर के भवन में जाना, परमेश्वर की आराधना करना, परमेश्वर की उपस्थिति में ठहरना, उसमें उसको ज्यादा खुशी थी। तो परमेश्वर के घर में जाने का महत्व कितना है, ये दाऊद राजा भी आपको मुझे बताता है। इसलिए विश्वासी होने के नाते परमेश्वर के घर में जाने के लिए, उसकी आराधना करने के लिए हमको हमेशा खुशी होना चाहिए। ये पहला कारण हमने देखा कि रूत आशीषित क्यों हो गई, क्योंकि वो बेतलहेम रोटी के घर में आ गए हैं। और आप और मैं कलीसिया, रोटी का घर, वचन का घर, उधर जाना महत्वपूर्ण है। दूसरा कारण हम देखेंगे, लूक का 2 अध्याय वचन 2 में लिखा है, रूत जैसे बेतलहेम में पहुंची, तब वह अपनी सास नाओमी को कहती है, मुझे किसी खेत में जाने दे ताकि मैं सिला बीनती जाऊं। जैसे वो बेथेल में पहुंची, दूसरे दिन वो अपने सास को कहती है, मुझे खेत में जाने दे ताकि मैं सिला बीनती जाऊं। इधर हम देखते हैं कि जैसे रूत बेतलेहम में गई, वो एक दिन भी आलस में रहने को तैयार नहीं है, तुरंत वो काम करना चाहती है। एक विश्वासी होने के नाते प्रियो, हमको काम करने की आदत होना चाहिए। काम करने में हमको हमेशा खुशी होना चाहिए, क्योंकि यूहन्ना 5 वचन 17 में यीशु ने कहा, मेरा पिता काम करता है और मैं भी काम करता हूँ। पिता हमेशा काम करता है, वो कभी सोता नहीं। यीशु मसीह ने परमेश्वर का दिया हुआ काम पूरा करके स्वर्ग में चला गया है, लेकिन स्वर्ग में भी वो आपके लिए, मेरे लिए मध्यस्थी कर रहा है, प्रार्थना करने का वो काम कर रहा है। जिस पवित्र आत्मा को उसने जगत में भेजा, वो पवित्र आत्मा आज काम कर रहा है। इस तरह हमारा पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के तीनों काम करने वाले हैं। उन पर हम विश्वास किए हुए लोग, वो परमेश्वर का काम करने का स्वभाव हमारे जीवन में होना चाहिए और काम करने की खुशी हमको होना चाहिए। काम न करना, इसके बारे में 2 थिस्सलुनीय उसका 3 अध्याय वचन 10 में लिखा है, यदि कोई काम करना न चाहे तो खाने को भी नहीं पाए। यदि हम काम नहीं करना चाहते हैं तो प्रभु बोलता है उसको खाने का भी अधिकार नहीं है। इतना सीरियस काम न करना है प्रियो। तो विश्वासी होने के नाते हमको काम करना चाहिए। रूथ जैसी बेतलेहम में पहुंची, दूसरे दिन वो काम करने के लिए निकल रही है। हर विश्वासी को अपने परिवार के लिए काम करना है और प्रभु का राज्य बढ़ाने के लिए, सुसमाचार फैलाने का काम प्रभु ने जो आपको मुझे दिया है, उस काम में हम हमेशा लगे रहना चाहिए। क्योंकि 1 कोरिन्थी 15 अध्याय वचन 58 में हम पढ़ते हैं, प्रभु में हमारा परिश्रम व्यर्थ नहीं है। हालेलुया। जो भी बड़ा और छोटा काम प्रभु के लिए हम करते हैं, वो कभी व्यर्थ नहीं जाता है। प्रभु न्यायी परमेश्वर है। आपको मुझे जो हम उसका काम करेंगे, उस हर एक काम का वो हमको मुबदला देने वाला है, प्रतिफल देने वाला है, फल देने वाला है। प्रभु हमारा धनी है और उस पर विश्वास करने वाले आप और मैं उस धनी के दास और दासी है। तो हमारा ये जिम्मेदारी होती है कि हमारे धनी के लिए काम करना चाहिए। बहुत टाइम हमको ऐसा लगता है कि प्रभु का काम करना ये सिर्फ पासवान लोगों का काम है, उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन हर एक विश्वासी प्रभु के काम करने के लिए प्रभु ने उनको अलग किया है। हर एक विश्वासी को प्रभु ने काम दिया है। तो हम भी प्रभु के काम में लगे रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम रूत 2:12 में आज का जो मुख्य वचन चुना है, उसमें हम पढ़े, प्रभु तेरी करने का फल दे। अंग्रेजी में लिखा है, द लॉर्ड रिवॉर्ड योर वर्क। परमेश्वर आपकी करने का, आपके काम का फल दे। प्रभु किसी को फल देता है, जो काम करने वाले हैं उनको फल देता है। रूत को भी परमेश्वर बोला, आपके करने का, आपके काम का मैं आपको फल दूंगा।
प्रभु अपने काम का हमेशा फल देता है, ये हमेशा ध्यान में रखो। इस वक्त मेरी गवाही देना मुझे खुशी लगती है। पिछले 38 साल मैं और मेरी पत्नी पूरा समय प्रभु की सेवकाई में है। मेरा लड़का, मेरी बहू, पूरा समय हम प्रभु की सेवकाई कर रहे हैं। यहोशू 24:15 में लिखा है, मैं और मेरा घराना प्रभु की सेवकाई करेंगे। इस तरह हम चारों भी पूरा समय प्रभु के सेवकाई में है और प्रभु ने हमको सम्मानित किया है, प्रभु ने हमको आशीषित किया है, क्योंकि प्रभु किसी के कर्जे में नहीं रहता। ये मेरा खुद का अनुभव है। 38 साल में हर एक गरज प्रभु ने स्वर्गीय भंडार से, चमत्कार से पूरी की है और प्रभु ने मुझे आशीष दिया है। प्रभु की सेवा करना ये आपका और मेरा काम है, क्या हमारी जिम्मेदारी है। और इस तरह प्रभु की सेवकाई करने के लिए आज प्रभु ने आपके जीवन में, मेरे जीवन में सांस रखा है। जब हम सेवकाई करते हैं तुरंत आशीष नहीं मिलता। जब मैं 38 साल सेवकाई किया तुरंत मैं आशीषित नहीं हो गया है। बहुत तकलीफ से जाना पड़ा है, बहुत कमतरता से जाना पड़ा है, लेकिन प्रभु ने अद्भुत रीति से, जब जब मैं तकलीफ में था, कमी घटी थी, प्रभु ने अद्भुत रीति से मुझे चलाया और मेरी हर एक गरज प्रभु ने निवारण की है। हालेलुया। प्रियो, हम प्रभु के लिए कुछ भी करें उसका प्रतिफल प्रभु हमको देने वाला है। हम इधर देखते हैं कि रूत ने काम करने के लिए सास को पूछा है। वो तुरंत उठ के काम पे नहीं गई। उसने अपनी सास नाओमी को पूछा, मुझे अनुमति दे कि मैं खेत में जाकर काम कर सके। प्रियो, जो कलीसिया में हम रहते हैं, कलीसिया में रहकर ही हमको प्रभु का काम करना है। हम जब कलीसिया में है तो हमारे ऊपर प्रभु ने आत्मिक अगुवे पासवान रखे हैं। उनको पूछ के, उनको दिशा निर्देश लेके, उनके सहमति लेके, उनसे प्रार्थना लेके हमको सेवकाई में जाना है। उसे बोलता है अधीनता, सेवक के अधीन रहना, ये प्रभु ने हमको बताया है। तो जैसे रूत अपने सास को पूछ के ही काम के लिए जाने के निकली, वैसे हम जो हमारे आत्मिक अगुवे है, पासवान है, आत्मिक लीडर है, उनको पूछ के ही, उनके परमिशन से, उनके मार्गदर्शन से हमको सेवकाई में जाना है और सेवकाई करना है। हम देखते हैं कि रूत खेत में सीला विनती करने के लिए गई थी। सीला विनती करने के लिए गई थी। उसके बारे में लेवी व्यवस्था 23 अध्याय वचन 22 में लिखा है, इस्राएल लोगों के लिए ऐसा परमेश्वर ने एक नियम किया था, जब खेत की कटनी करे तो खेत के कानों को पूरी रीति से न काटना और खेत में गिरी हुई बालों को इकट्ठा न करना, तो उसको दीनहीन और परदेशी लोगों के लिए छोड़ देना। ऐसा प्रभु ने नियम दिया था। तो जो भी कटनी करने वाले थे उनको जानबूझकर गरीब दीन लोगों के लिए कुछ बालों को खेत में छोड़ना, ये प्रभु का आज्ञा था। रूत खेत में जो गई तो वो ये जो गिरी हुई बालों है वो इकट्ठा करने के लिए गई थी। उसका मतलब जब वो खेत में गई, वो एक गरीब दीन ऐसी औरत होके वो खेत में चली गई थी। हम देखते हैं रूत का 2 अध्याय 8वां वचन, वो आशीषित क्यों हो गई, उसका तीसरा कारण उधर लिखा है। रूत बोआज के संपर्क में आई, तब से उसका पूरा जीवन बदल गया। हालेलुया। जो खेत में काम करने के लिए गई, उसे मालूम नहीं था कि कौन से खेत में जाना है, लेकिन पवित्र आत्मा ने, परमेश्वर ने उसको ऐसा मार्गदर्शन किया कि वो बोआज के खेत में गई और उधर वो बोआज के संपर्क में आ गई। हमने सुना कि बोआज ये प्रभु यीशु का प्रतीक है। बोआज ने रूत के ऊपर 5 प्रकार का अनुग्रह किया है और वैसे ही प्रभु यीशु आपके ऊपर, मेरे ऊपर अनुग्रह करने वाला है। हमने जैसे सुना कि बोआज यीशु मसीह का प्रतीक है। जैसे बोआज रूत पर अनुग्रह करता है, वैसे ही प्रभु यीशु हमारे ऊपर अनुग्रह करता है। पहला अनुग्रह बोआज ने रूत पर किया। 2 अध्याय वचन 8 में हम पढ़ते हैं, बोआज रूत को कहता है, अभी तू मेरी खेत में आई है तो अभी दूसरे उनके खेत में न जाना, मेरे खेत में ही तू रहना, तेरा सब पुरौठा उधर किया जाएगा। बोआज ने रूत को खातिर दिया, यदि तू मेरे खेत में आ गई है तो दूसरे के किसी को खेत में नहीं जाना, मेरे खेत में रहना, आपकी सब जरूरत मेरे खेत में रहते हुए पूरी हो जाएगी। पहला करिन्थी 3 अध्याय वचन 9 में हम पढ़ते हैं, कलीसिया परमेश्वर की खेती है। और फिलिप्पी 4:19 में हम पढ़ते हैं, हमारा परमेश्वर मसीह यीशु में हमारी हर एक घटियों को पूरी करता है। हालेलुया। जैसे कलीसिया प्रभु की खेती में हम आए हैं,
प्रभु के काम करने के लिए, प्रभु की योजना के अनुसार, तो प्रभु बोलता है मैं आपकी सब जरूरत पूरी करूंगा। जैसे बोआज ने रूत को वचन दिया, वैसा प्रभु हमको बताता है मैं आपकी सब जरूरत ख्रिस्त यीशु में गौरव से निवारण करूंगा। दूसरा अनुग्रह रूत के ऊपर बोआज ने जो किया, उसको हम रूत का दूसरा अध्याय वचन 9 में पढ़ते हैं। बोआज रूत से कहता है कि मैंने जवानों को आज्ञा दी है कि तुझे कुछ न बोले। इसका मतलब बोआज रूत को यह कहता है जब तक तू मेरे खेत में रहेगी आपकी रक्षा की जाएगी, आपका संरक्षण किया जाएगा। प्रियो, जैसा बोआज रूत को कहता है, यीशु मसीह आपको और मुझको कहता है। यूहन्ना 10 अध्याय वचन 28 में हम पढ़ते हैं, हमारा बोआज प्रभु यीशु मसीह ने हमको भी भरोसा दिया है कि मैं आपको अनंत जीवन दूंगा, आपका नाश नहीं होगा और मेरे हाथ से आपको कोई छीन नहीं सकेगा। हालेलुया। प्रभु बोलता है आपको मेरे हाथ से कोई भी नहीं छीनेगा। इसका मतलब प्रभु आपकी और मेरी हमेशा के लिए रक्षा करने वाला है। बोआज ने रूत पर जो तीसरा अनुग्रह किया है, उसके बारे में रूत का दूसरा अध्याय वचन 9 में हम पढ़ते हैं। बोआज रूत को कहता है जब तुझे प्यास लगे तब तू बर्तनों के पास जाकर पानी पीना। हालेलुया। उसकी प्यास बुझाने का भी इंतजाम बोआज ने किया था। रूत दूसरा अध्याय 14 वचन में हम पढ़ते हैं कि जब खाने का समय आएगा तो यही आकर रोटी खाना। देखो, बोआज ने रूत का पानी और रोटी दोनों का इंतजाम किया था। जब प्यास लगेगी तो इधर आके पानी पीना, जब भूख लगेगी तो इधर आके रोटी खाना, सब इंतजाम बोआज ने किया था। हमारा बोआज प्रभु यीशु ख्रिस्त, उसने आपके लिए और मेरे लिए प्रभु भोज का इंतजाम किया है। यूहन्ना 6 अध्याय 54 वचन में हम देखते हैं, प्रभु कहता है जो मेरा देह खाता है और मेरा लहू पीता है उनको अनंत जीवन मिलेगा। हालेलुया। जैसे बोआज ने पानी का रोटी का इंतजाम किया था, प्रभु यीशु ने आपके लिए मेरे लिए प्रभु भोज का इंतजाम किया है। उसने खुद का देह हमारे लिए तोड़ा है और लहू बहाया है। वो प्रभु भोज आपके लिए और मेरे लिए है। जब प्रभु भोज में हम सम्मिलित होते हैं और प्रभु में हिस्सा लेते हैं, प्रभु ने हमको वायदा किया है आपका नाश नहीं हो जाएगा लेकिन आपको अनंतकालिक जीवन मिलेगा। ऐसा प्रभु ने इंतजाम करके हमको सहायता किया है। चौथा अनुग्रह बोआज ने रूत पर किया। दूसरा अध्याय 11 वचन में पढ़ते हैं, बोआज रूत को कहता है तेरे जीवन के बारे में मुझे विस्तार से सब कुछ मालूम हो गया है। हालेलुया। जब तू मेरे खेत में आ गई, आपके बारे में विस्तार पूर्वक सब जानकारी मेरे पास है। आपके बारे में सब कुछ मुझे मालूम है। सिर्फ एक दिन वो खेत में गई थी लेकिन बोआज को रूत के बारे में सब मालूम पड़ा है। हम यूहन्ना 4:29 में पढ़ते हैं, सामरी स्त्री यीशु के बारे में लोगों को कह रही है उसने सब कुछ जो मैंने किया मुझे बताया है। हालेलुया। सामरिनी का पूरा जीवन प्रभु यीशु ने बताया। आज जब हम प्रभु के राज्य में आते हैं, प्रभु भी विश्वास करते हैं, तो प्रभु यीशु हमारा भूतकाल, हमारा वर्तमान काल और हमारा भविष्य काल सब जानता है। हमारे जीवन में क्या हो गया है, आज क्या हो रहा है और आगे क्या होने वाला है, ये सब प्रभु यीशु को मालूम है। पांचवा अनुग्रह बोआज ने रूत पर जो किया, उसके बारे में रूत दूसरा अध्याय 16 वचन में पढ़ते हैं। बोआज अपने जवानों को आज्ञा देता है कि रूत के लिए मुट्ठी से सिला गिरा दो ताकि वो ज्यादा बीन सके, ज्यादा इकट्ठा कर सके। इस तरह रूत ने कल्पना भी नहीं की थी, इतना सिला वो बीन चुकी थी। हालेलुया। जब वो बिना हुआ सिला लेके घर गई, सास ने भी आश्चर्य किया, इतना आपको कैसा मिला? कल्पना से भी ज्यादा उसको मिला था। इफिस 3:20 में हम पढ़ते हैं, यीशु मसीह ही हमारे जीवन में हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम हमारे जीवन में करता है और हमको आशीषित करता है। हालेलुया। हमारे विनती और समझ के ही ज्यादा परमेश्वर हमको हमेशा आशीष देता है। ये हमारा प्रभु यीशु हमारा बोआज है। आखिर में हम रूत की कथा देखते हैं। अध्याय 4:13 वचन में बोआज ने रूत से विवाह किया और वह उसकी पत्नी हो गई। उसका नतीजा क्या हुआ हम देखते हैं। रूत जब बेथेल में आई तब वो एक पराश्रयी स्त्री थी, वो एक मूर्ति पूजक स्त्री थी, वह एक विधवा थी, वह बहुत गरीब थी, वह बहुत दुखी स्त्री थी। इस हालत में
वो बेथेल में आई थी। अभी वो इस्राएल परमेश्वर के चुने हुए लोग में उसकी गिनती हो गई है। वह शादीशुदी बन गई है, वह बहुत धनवान बन गई है। जिस खेत में वो सिला बीनने के लिए आई थी, उस खेत की वो मालकिन बन गई है, वो रानी बन गई। हालेलुया। वह बहुत आनंदित हो गई। बोआज से उसको ओबेद हुआ, ओबेद को इशै हुआ, इशै को दाऊद हुआ, और आगे दाऊद के वंशावल में प्रभु यीशु का जन्म हुआ है। हालेलुया। इस तरह परमेश्वर ने रूत को बहुत आशीषित किया। इसका एक ही कारण था। आज हमने जो मुख्य वचन चुना है उसमें लिखा है रूत 2:12, रूत इस्राएल का परमेश्वर यहोवा उसके पंखों तले शरण आई थी, इसलिए परमेश्वर ने उसको पूरा बदला दिया, उसको प्रभु ने आशीषित किया। हमारा बोआज ने कलीसिया को उसकी वधु पत्नी होने के लिए चुना है। हमारा बोआज प्रभु यीशु ने कलीसिया को उसकी वधु पत्नी होने के लिए चुना है। ऐसे हम 2 करिन्थी 11:2 में पढ़ते हैं। प्रकाशित वाक्य 19 में हम देखते हैं कि मेमने के विवाह के बारे में हम पढ़ते हैं। कलीसिया प्रभु यीशु की वधु है और उनकी शादी स्वर्ग में होने वाली है। हालेलुया। हर एक विश्वासी यीशु मसीह की दुल्हन है और यीशु के साथ स्वर्ग में हमारा विवाह होने वाला है। प्रभु यीशु हमारा दुल्हा है और उसके साथ हमेशा के लिए हम स्वर्ग में रहने वाले हैं। प्रियो, रूत को जैसे आशीषित होने के लिए परमेश्वर के पंखों तले आना पड़ा, वैसे ही आज आशीषित होने के लिए आपको और मुझे परमेश्वर के पंखों तले आना चाहिए। प्रभु यीशु को तारणहार करके स्वीकार करने की इसलिए जरूरत है। जिन्होंने यीशु का तारणहार करके स्वीकार किया है, वे आज सर्वसमर्थ परमेश्वर के पंखों तले है। लेकिन जिन्होंने भी आज प्रभु यीशु का तारणहार करके स्वीकार नहीं किया है, उनके लिए 2 करिन्थी 6:2 में कहा गया है, आज ही उद्धार का दिन है। आज प्रभु यीशु का अंगीकार करने के लिए समय है। आज उद्धार का दिन है। आज यीशु का अंगीकार करो और परमेश्वर ने उसको मृत्यु में से जिलाया, ऐसा विश्वास करो, तो आज हमारा उद्धार हो जाता है। और जिन्होंने पहले ही यीशु पर विश्वास किया है, यीशु का अंगीकार किया है और वो परमेश्वर के पंखों तले चले गए हैं, उनकी जिम्मेदारी ये है कि आखिरी सांस तक विश्वास में रहना है, ताकि हम हमेशा के लिए परमेश्वर के पंखों तले रहे और हम और आशीषित हो जाए, सुरक्षित रहे। प्रभु करे और रूत को जैसे प्रभु ने आशीषित किया, वैसे आज वो आपको और मुझको आशीषित करना चाहता है। जैसा रूत ने निर्णय लिया, नोआमी को कही, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर है। जो मूर्ति पूजक थी, उसने जीवित परमेश्वर पर भरोसा करने का निश्चय किया और वो जीवित परमेश्वर भरोसा करने लगी। तो परमेश्वर कितना भला है, परख के देखो, उसका अनुभव उसने लिया है। आज ये अनुभव आपने और मैंने लेना है, हमारी जिम्मेदारी है। जिन्होंने अनुभव लिया है, आप लोग धन्य हो गए। वही अनुभव में सदा बने रहो। प्रभु जल्दी आने वाला है, तो जो भी हम परमेश्वर के पंखों तले गए हैं, उधर हम सुरक्षित रहे, और जब भी प्रभु आएगा हमको उठा के वो स्वर्ग में लेके जाएगा। प्रभु करे और रूत को परमेश्वर ने जो आशीष दिया, उसका जो भी कारण था हमने सुना है, वो उसी तरह आशीषित होने के लिए प्रभु आपको और मुझे सहायता करे। प्रभु को हम ये वचन के लिए धन्यवाद देंगे और ये वचन हमारे जीवन में 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लाने के लिए हम प्रभु सहायता देंगे। प्रार्थना करेंगे। केवल तो ही प्रभु
हालेलुया हालेलुया प्रभु मेरे प्रभु यीशु मेरे प्रभु यीशु मेरे प्रभु यीशु। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज आपके वचन के माध्यम से रूत के जीवन से हमारे साथ बातें की। रूत एक पराश्रय थी, एक विधवा थी, एक गरीब थी, एक दुखी थी, लेकिन जब आपके पंखों तले वो आ गई तब से आपने उसको आशीषित किया। वो बेथेले में आ गई, रोटी के घर में आ गई और जीवित परमेश्वर पर उसने भरोसा किया। आपने उसका सम्मान किया। उसके वंशावली में हमारा उद्धार तारणहार प्रभु यीशु वो पैदा हो गया और उसको आपने सम्मानित किया। आपके वंशावली में रूत का नाम आया है और आपने उसको सम्मानित किया है, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। यीशु के द्वारा हम भी आपके पंखों तले आ सकते हैं। जो भी भाई बहन जिन्होंने यीशु मसीह का उद्धारक तारणहार करके स्वीकार नहीं किया है, उनके हृदय में तो काम कर। आज ही प्रभु यीशु को उद्धारक तारणहार करके स्वीकार करने के लिए, उद्धार पाने के लिए और आपके पंखों तले आने के लिए उनको तो मदद कर, ताकि रूत जैसे हम भी आशीषित हो जाए। आज की वचन की सेवकाई हमारे लिए तो आशीषित कर। ये वचन को 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल आने के लिए तो मदद कर। जो भी तकलीफ से आज पूरा देश जा रहा है, पूरा जगत जो कोरोना वायरस से जा रहा है, वो कोरोना वायरस को हम आज्ञा करते हैं, निकल जाए यीशु मसीह के नाम से, और ये बीमारी से सबको तो छुटकारा दे। आप चंगा करने वाला परमेश्वर है। अभी तक आपने हमको संभाला, आगे भी हमको संभालो और हमारे जीवन से आपका महिमा होने दे, आपकी सेवकाई होने दे, आपका कार्य होने दे। आज जो टीम ने ये प्रार्थना का आयोजन किया, उनको तो आशीषित कर। आज का वचन आशीषित किया, इसलिए मैं आपको धन्यवाद दे के ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करता हूँ। सुन और ग्रहण कर प्रभु, आमीन। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।